ट्रंप प्यूटन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तेफाक न हो सका। अलास्का में 3 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील न हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया, हम एक मुआहदे के काफ़ी करीब पहुँच गए। सबसे अहम नुकता बाकी है, उम्मीद है कि इस पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। मुमकिन है कि यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाए। प्यूटन लोगों का कत्लेआम ख़त्म करना चाहते हैं, हम डील के बहुत करीब हैं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है, कबूल कर लें। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं, रूस के जायज़ खदशात को मद्देनज़र रखना होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर प्यूटन की अमरीकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत, डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को दिलचस्प करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रेलों से तबाही, हलाकतों की तादाद 307 हो गई, 23 ज़ख्मी। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 184 अमवात, मुतादिद अफराद लापता। मानसहरा में सैलाबी रेले और तौदे गिरने से 20 अफराद जान से गए। बाजौड़ में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब 21 अफराद की जानें निकल गया। शांगला में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। बोनेर, बाजौड़, मानसहरा और बडग्राम आफतज़दा करार, 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। स्वात मंगलोर में भी आसमानी बिजली घर पर गिर गई, 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। सैलाबी रेलों ने हर शे तहस नहस कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 68 घरों को नुकसान पहुंचा। दरिया नंदियार से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं, जावाहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रेलों से तबाही, 19 अमवात। गजर में ग्लेशियर फटने से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद समेत 9 अफराद जाँ बहक, दर्जनों घर और इमारतें मलिया मेट। दियामिर में 2 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद सड़कें और पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 9 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों घर 6 तबाह, राबता सड़कें बंद। रत्ती गली में भी फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। तरबेला डैम में सैलाबी पानी का बड़ा रेला दाखिल, स्पिलवेज खोल दिए गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में आज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के। इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम शोक, कौमी परचम सरनेगू रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत नुकसानात का मुकम्मल इजाला करेगी, बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आवाम के डिस्पोजल पर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन, कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर रंजो गम का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बोनेर में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, ऐसी तबाही तारीख में पहली बार देखी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फ़ौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फ़ौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फ़ौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी आर्मी चीफ की हिदायत पर तैनात कर दी गई। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर, आर्मी एविएशन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कामों में मसरूफ़। पाक फ़ौज मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सिक्योरिटी ज़राए, बोनेर, स्वात और बाजौड़ में पाक फ़ौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर आला सतह का इजलास। चीन की मारूफ कंपनी की जानिब से आला मयार के अस्पताल का डिज़ाइन बग़ैर मुआवजे के पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि अस्पताल के लिए आलमी मयार के डिज़ाइन बग़ैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबत की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के तोहफे को हुकूमत और अवाम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म की जिना कॉम्प्लेक्स को ट्रेजरी केयर अस्पताल बनाने मंसूबे में मसनूई ज़हानत शमसी
توانائی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی اور ماحولیاتی تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے خلاف شکایات خارج کر دیں۔ اعلامیے کے مطابق کونسل کے اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 2 اراکین نثار احمد اور شاہ محمد کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے تینوں شکایات کو خارج کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ پبلک کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے بھی شکایات دائر کی گئی تھیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھارت کے یوم آزادی کی تقریب یوم ماتم میں بدل گئی۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے میں جشن آزادی کی تقریب کے دوران سکھوں کی بڑی تعداد نے سفارت خانے کا گھیراؤ کر لیا اور شدید نعرے بازی کی۔ خالصتان کے پرچم اٹھائے، سکھ مظاہرین کے بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستوں کی وصولی کا آج آخری روز۔ نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی جاری۔ وزارت مذہبی امور نے کہا کہ درخواستوں کی مطلوبہ تعداد پوری ہوتے ہی بکنگ روک دی جائے گی۔ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر وصول شدہ حج درخواستیں کامیاب قرار پائیں گی۔ ٹرمپ کی اہلیہ کا یوکرین جنگ میں بچوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار۔ ٹرمپ نے میلانیا کا خط خود پیوٹن کو دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق میلانیا ٹرمپ نے پیوٹن کو خط لکھا، میں یوکرین اور روس میں بچوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتی ہوں۔ خط میں یوکرینی بچوں کے اغوا کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ غزہ اور رفح کے قریب امدادی مرکز پر اسرائیلی حملے، مزید 54 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے اموات میں بھی اضافہ۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 239 تک پہنچ گئی۔ الجزائر میں بس دریا میں جا گری، 18 افراد ہلاک، 23 زخمی۔ بس میں 40 سے زائد لوگ سوار تھے۔ ہلاک افراد میں 14 مرد اور 4 خواتین بھی شامل۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز۔ سویڈن میں مسجد کے قریب فائرنگ، 1 شخص ہلاک، دوسرا زخمی۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ جرائم پیشہ گروہ کی جانب سے کی گئی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے دنیائی موسیقی کے بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے۔ نصرت فتح علی خان نے فن قوالی کو نئی جہت دی، اپنے منفرد انداز گائیکی سے عالمگیر شہرت حاصل کی اور گنیز بک میں نام درج کرایا۔ اپنی منفرد آواز اور موسیقی کے ذریعے آج بھی مداحوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔